नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके रीट मैन की जो ऑफिशियल आंसर की है उनके बारे में। साथ ही इस आंसर की का आपके जो एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही इसका जो आपके कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो आपकी जो रीट मेंस की जो ऑफिशियल आंसर की है, जैसा कि आपको पता है कि वो आपके आंसर की है वो आ चुकी है और आप सभी ने उन आंसर की से आपके जो अपने जो नंबर्स है वो आपके चेक भी कर लिए होंगे कि आपके जो कितने नंबर है वो आपके बन रहे हैं। बाद में बात की जाए अगर, और जैसा कि आपके जानते हैं कि आपके जो आंसर की है उन आपको आंसर की है वो आप जब आपने मिलाया तो आपने जब पहले देखे होंगे तो आपने कहते हैं आपके नंबर है वो कुछ बड़े होंगे। लेकिन अब वर्तमान में जब आपने ऑफिशियल आंसर की से जब आपकी जो नंबरिंग की तो आपने देखा होगा कि आपके जो नंबर है आपके प्रत्येक व्यक्ति की कहते हैं कि आप कम से कम 3 से 4 प्रश्न है वो आपके कम हो रहे हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अराउंड मैंने पहले आप देखा था तो 100 क्वेश्चन से वो आपके मेरे राइट हो रहे थे। लेकिन जब मैंने वापस जो कि मैंने पहले आपके उत्कर्ष और कलाम दोनों से मिलाई थी, लेकिन वर्तमान में कहते हैं जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आई और मैं इससे जब इससे मिलाया तो मेरा जो स्कोर है वो आपके 96 पर आके अटक गया। यानी करीबन कहते हैं कि आपके जो 4 क्वेश्चन है वो मेरे कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि और जैसे मैंने दूसरों से पूछा और सभी लोगों ने जब कमेंट करके बताया कि उनको भी लगभग कहते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके कम है वो हुए। ठीक है, और आई होप कि इस बात को आप भी अग्री कर रहे होंगे कि आपने भी जैसे आपने मिलाए होंगे तो आपके भी पता है कि आपके भी कम से कम सभी के 3 से 4 क्वेश्चन आपके जैसे कि ज़्यादा भी हो रहे होंगे, लेकिन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके जो कम है वो हो रहे हैं। तो कहते हैं कि आपके अगर मैं बात करूँ कि आपके कितने नंबर कम हो रहे हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा आपके कम से कम मैंने कि मिनिमम की बात की जाए तो आपके 3 से 4 नंबर है, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके ज़रूर आपके गलत हो रहे होंगे। ठीक है, तब उससे ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि अगर हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बाकी के भी जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो गलत हो रहे होंगे। अब बात की जाए आपके कि आप जो आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पर कहते हैं कि आपकी जो क्या प्रभाव इसका रहेगा। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो आपके पूर्व में आप जैसे कि अगर मैं बात की जाए तो मैं अगर आप मैंने आपके रीट मैथ्स के जो साइंस मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैं वैसा साइंस मैथ्स की जो स्ट्रीम से हूँ। तो मैं साइंस मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले जनरल की बात की गई तो जनरल में अराउंड मैंने आप बताया था आपको और मैंने आपकी जो कट ऑफ है वो भी जारी की थी, जो कि आपके बहुत सारे जो कमेंट है उनको देख कर आपकी जो टेलीग्राम उन सभी पर सर्वे करने के बाद मैंने आपको जो कट ऑफ है वो बताई गई थी। और उसमें बताया था कि मैं आपके जो जनरल की कट ऑफ है वो आपके 93 से लगाकर 95 के बीच में मैंने आपके जो जनरल की जो कट ऑफ है वो मैंने बताई थी कि मैंने बताया कि आपकी जो अराउंड जनरल की कट ऑफ है वो आपके 93 से 95 के बीच रहेगी और बाकी अगर जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके दो दो तीन तीन जो क्वेश्चन है वो आप कम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपके जब प्रत्येक व्यक्ति के कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं तो मान सकते हैं कि जो आंसर सॉरी जो मेन कट ऑफ है उस पर कहते हैं कि जो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। यानी जो जितनी जितनी एक आपकी जो पिछली कट ऑफ बताई गई थी उनसे कहते हैं कि कम से कम आपकी ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर है वो कम हो जाएंगे। यानी अगर मैं वर्तमान के नंबर के हिसाब से बात करूँ तो पूर्व में मैंने आपकी जो 93 से 95 अगर आपकी जो कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ अगर मैं आप जो आज के आंसर की आई और उनके अकॉर्डिंग की बात की जाऊँ करूँ तो आपकी जो 90 से लगाकर 91 आपकी जनरल की कट ऑफ है वो आपके रह सकती है। इससे आपके ज़्यादा होने की संभावना कम है क्योंकि आपके जो पेपर है वो भी थोड़ा टफ था और साथ ही कहते हैं कि आपके जो प्रत्येक जो नंबर जो कम हो रहे इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपकी जो 90 से 91 के एवरेज में रहेगी। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके सबके यही हाल है जिसमें कह सकता हूँ कि अगर आपके जो अदर में और साथ ही मैंने भी जो वीडियो बताया और हर विषय की आपकी जो कट ऑफ बताई थी तो आप उनमें भी आप देख सकते हैं कि आपके जो आप जिस कैटेगरी से है और जिस सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में आप कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप कम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अराउंड आपकी कितनी कट ऑफ है वो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो कट ऑफ और क्या प्रभाव पड़ेगा तो कहते हैं कि मेन आंसर की आने के बाद वैसे सभी की कम है नंबर कम होते तो मेन आंसर की आने के बाद आपके कैसे कम से कम 2 से 3 नंबर जो कट ऑफ है वो नीचे रह जाएगी। ठीक है, अब बात की जाए कि किसी व्यक्ति अब कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो नंबर है वो बहुत कम है तो कहते हैं कि तो वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। तो आगे की बात की जाए तो अगर
मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आने वाले टाइम में आपके जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के जो आपके हैं वो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारे सॉरी इनके जो फॉर्म है वो निकलने वाले हैं। साथ ही कहते हैं आपके जो ईओ और आरओ है उनकी भी आपके जो आपने 2 महीने में इनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके टीचर ही बनना है तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की, और साथ की जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उनकी भी कहते हैं कि आपकी जो थर्ड ग्रेड में आपके जो आपके जो कहते हैं कि एग्ज़ाम है वो वाले हैं। ठीक है। इनके अलावा जिन्होंने सी टेट कर रखी है वो आपके जो पीजीटी टीजीटी है उनकी जो वैकेंसी है वो भी आने वाले है, तो आप उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात की जाए तो आपके सामने जैसे बहुत सारे जो आपके ऑप्शन खुले, तो अब कहते हैं कि आप सब तैयारी करें किसकी, तो किसकी तैयारी करें उसकी बात की जाए तो अगर आपके जो एमए या एमएससी की रखी है तो आप डेफिनेटली आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। कारण फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस थोड़ा कम, सटीक और आपके कहते हैं कि थोड़ा डीप पूछा जाता है, लेकिन अगर सिलेबस थोड़ा कम है और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। और वहाँ पे कहते हैं कि कंपटीशन है वो आपके सबसे अधिक कंपटीशन आपके जो थर्ड ग्रेड में होता है, फिर उससे कम आपके सेकंड ग्रेड में, और उससे कम आपके जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें कहते हैं कंपटीशन रहता है। तो आई होप कि अगर आपकी जो एम एम एस सी है तो आप सेकंड थर्ड फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप सेकंड ग्रेड की ओर जाइए, और फिर भी और उसके बाद आपके और फिर भी हो तो आप थर्ड ग्रेड की ओर भी जा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही तक है, और यही मैंने आई होप कि सभी बातें आपको आज समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।